जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन यादव आप सबका स्वागत करता हूं एसडी कैंपस पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी को ये बात अच्छे से पता है कि मैंने आप सभी के लिए कैलकुलेशन की एक सीरीज शुरू की है। इस कैलकुलेशन की सीरीज में आज हम जानेंगे 1 से लेकर 1000 तक के कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए तो इसका स्क्वायर हम कैसे पलक झपकते कर सकते हैं, कैसे सेकेंड्स में हल कर सकते हैं। आइए बिना टाइम वेस्ट किए सेशन की हम शुरुआत करते हैं। आप सभी अच्छे से जानते हो कि जो कैलकुलेशन है वो आपकी एक्यूरेसी, आपके टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करता है। आप कॉन्सेप्ट सीख लिए, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन की स्पीड अच्छी नहीं है तो शायद आप टाइम ज्यादा टेक इन कर जाओगे। तो इसलिए आपके समय की बचत करने के लिए मैंने कैलकुलेशन सीरीज शुरू की है, जो डेली 9 बजे आप सभी के लिए सेशन आता है। तो आप सभी अच्छे से जुड़िए और एक बार सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर भी करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सेशन की शुरुआत करते हैं और हम जानेंगे स्क्वायर की ट्रिक। 1 से लेकर 1000 तक के नंबर का आप स्क्वायर क्विकली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जरा इस क्वेश्चन को देखो। ये एक छोटा नंबर है। देखो, जब आपके पास एक छोटा नंबर है तो उस छोटे नंबर को आप कैसे बदल सकते हो, इसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो। तो देखिएगा, यहां मैंने देखा यहां यूनिट डिजिट है 2। 2 है यूनिट डिजिट, तो 2 का स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा। हो गया ना जी? बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, इस 3 का मल्टीप्लाई इस 2 में करना है। तो 3 दूनी 6, 6 हो गया। अब 6 का मेरे भाई गुणा करना है इस पावर में, तो 6 दूनी 12, 12 का 2 हो गया, एक कैरी हो गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 कैरी वाला क्या हो जाएगा 10। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1024 बनेगा। 1024 विल बी योर राइट आंसर। ये छोटे नंबर के लिए बता रहा हूं। आइए जरा इस सवाल को देखते हैं। 44 का स्क्वायर निकालते हैं। तो कैसे निकालोगे? देखो, सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो मैंने 6 लिख लिया, एक कैरी कर दिया। ठीक है भाई। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस दोनों की आपस में मल्टीप्लाई। 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 32 और 1 33, 33 का 3 लिखेंगे हम और 3 कैरी रखेंगे। ठीक है भाई। चलिए अब आपके पास क्या बचा, ये 4। तो 4 का स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 16 और 3 कितना हो गया, 16 और 3 19 हो गया। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1936 बन गया। होप सो ऐसे छोटे नंबरों की स्क्वायरिंग आप बहुत आसानी से कर पाओगे और आप समझ गए होंगे। ठीक है भाई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 63 का स्क्वायर कैसे करोगे। तो भाई ये भी एक छोटा नंबर है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस 6 का गुणा 3 में करेंगे, तो 6 × 18, 18 का गुणा 2 में करोगे, 18 दूनी 36, 36 का 6 आएगा, 3 कैरी हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए अब मेरे पास ये 6 है, 6 का स्क्वायर करोगे 36, 6 छक्के 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो आप बोलोगे 3969 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि 63 का स्क्वायर है। ठीक है भाई। चलें आगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा हम 84 का स्क्वायर निकालते हैं। कैसे हम लोग 84 का स्क्वायर निकालेंगे, आइए समझते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 का 6 लिखेंगे हम, एक कैरी रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 8 का गुणा 4 में करेंगे, 8 चौके 32, 32 का गुणा 2 में करोगे, 32 दूनी 64, 64 और एक कैरी वाला क्या हो जाएगा 65, 65 का 5 लिखेंगे हम, 6 कैरी में रखेंगे। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास ये 8 बचा, इसका स्क्वायर करो, 8 8 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा 7056। क्या बनेगा, 7056। 84 का स्क्वायर करोगे 7056 निकल के आ जाएगा। होप तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को क्विकली सॉल्व कर पा रहे होंगे। विद इन सेकेंड आप लोग ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, ऐसे नंबरों का स्क्वायर आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। राइट नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे सामने एक नंबर है 109। सर इसका स्क्वायर कैसे करें? तो आइए अब मैं आपको बताता हूं। भाई इसका भी स्क्वायर कर सकते हो वैसे ही, ठीक है, लेकिन ये 3 डिजिट में आ गया, तो 3 डिजिट के लिए कोशिश करनी है। अब दूसरा अप्रोच आपको सीखना है मेरे भाई। इसके लिए क्या करना है मेरे भाई, यूनिट डिजिट इकाई अंक ये है, तो इसे 2 भागों में बांट दो मेरे भाई। ये यूनिट डिजिट हुआ, ये आपका 10th डिजिट, ये क्या हुआ 100th डिजिट हुआ। ठीक है, आ जाइए। अब हम क्या करेंगे, इस 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर 81, तो हम डायरेक्ट 81 लिखेंगे। अब यहां हम दूसरा मेथड बता रहे हैं, 3 डिजिट के लिए मैंने दूसरा मेथड बता दिया। भाई हमने क्या किया, इसे 2 पोर्शनों में बांट दिया, एक इकाई का अंक इधर रखा और मैंने 2 अंक इधर रखे। तो अब हम क्या बोलेंगे, इसे इकाई का अंक माना और इसे हमने दहाई का अंक माना, तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया। अब 10 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा।
ठीक है भाई, चलिए अब हमें क्या करना है, इस 10 का गुणा 9 में करना है। 10 निम्न कितना हो जाएगा 90, 90 का गुणा 2 में करो, तो 90 का गुणा 2 में करोगे तो 180 आ जाएगा। यहां पर एक डिजिट छोड़ दो और 180 लिख दो। जब आप 180 यहां लिखोगे, इन दोनों को जोड़ दो, तो आपके पास ये क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास ये निकल के आ जाएगा क्या, 11,881। आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। राइट नाउ क्लियर है ना सबको? आ जाओ अब जरा इस सवाल को देखो। तो हम इसे दो भागों में बांट देंगे, इकाई अंक इधर और दहाई अंक हमने इसे मान लिया। ठीक है भाई, चलिए अब मैं आपसे ये कहता हूं कि 3 का स्क्वायर करो, तो जब आप 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन कोशिश करनी है मेरे भाई, जब हम यूनिट डिजिट का स्क्वायर करें तो उसे 2 डिजिट में लिखें, 2 डिजिट में। तो भाई यहां 9 निकल के आया, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, ये तो सिंगल डिजिट में है, तो इसे 2 डिजिट में बनाने के लिए आगे 0 लगा लो। लगा लिया ना जी, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, 21, 21 का गुणा करेंगे, 21 का पहले तो स्क्वायर करेंगे, 21 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 441, क्या हो जाएगा 441। फिर हम क्या करेंगे, 21 का गुणा 3 में करेंगे, तो 21 दिया 63, और 63 दूनी कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा, वो सॉरी 126। देखो 21 तिया 63 और 63 दूनी कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 126। एक अंक छोड़ के यहां इसको ऐड कर दो 126 को। जब हम एक अंक छोड़ के ऐड करेंगे तो ये बचेगा 9, ये होगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। राइट नाउ सबको क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को समझो, तो इसे दो भागों में बांट दो। 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 निकल के आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। जब आप 31 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 31 का स्क्वायर हो जाएगा 961। ठीक है, अब हम इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 तिया 27। यही तो हुआ, देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। अब इसका गुणा 2 में करना है, तो इसका गुणा 2 में कर दो, तो ये हो जाएगा 2 निम 18, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5। देखो 2 निम 18, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 5। अब भाई एक अंक छोड़ के हम 558 को यहां जोड़ देंगे, एक अंक छोड़ के 558 को जोड़ देंगे, तो 1 8 8 16, 6 और 1 7, 6 5 11 और 9 और 1 10। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये बन जाएगा। ठीक है भाई, सबको क्लियर है ना? चलिए आइए जरा इस सवाल को देखते हैं। अब हम इस सवाल को देखते हैं, तो आप क्या करोगे, इसको दो भागों में ऐसे बांटोगे। अब हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब हम 42 का स्क्वायर करेंगे तो 1764 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1764 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 1 25, 252 हो गया। 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और 1 25। अब इसका हम 2 में गुणा करेंगे, तो भाई इसका 2 में गुणा कर दो। आप एक अंक छोड़ के इसको लिख दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा सर, और 2 पंचे 10 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, 504। इसमें जोड़ दो तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6 और 5 11, 7 और 1 8, ये बन जाएगा 18 14 76। आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। राइट नाउ क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ 806 लिखा हुआ है, इसको दो भागों में बांटो। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब मेरे भाई 80 बचा हुआ, तो 80 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 8 6400 हो जाएगा। 80 का स्क्वायर 6400 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का गुणा करके फिर 2 में गुणा करना है। तो 6 दूनी 12, 12 8 96, 960 आएगा। तो 960 को यहाँ जोड़ दो एक अंक छोड़ के। जब आप जोड़ोगे तो ये बचेगा 6, ये आएगा 3, ये आएगा 6, ये 9, ये आपका कितना आ जाएगा, ये 9 आएगा। ठीक है, ये 4 आएगा और ये 6 आएगा। आपके क्वेश्चन का यही बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करना, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है कि इसका जवाब क्या होगा, और क्या आप लोग 1 से लेकर 1000 तक के नंबर का, हर एक नंबर का स्क्वायर आसानी से कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। होप सो आप सभी को ये बात बहुत बेहतरीन अंदाज में क्लियर होने लग रही होगी और अच्छे से आप सीख गए होंगे। बहुत ही शानदार अप्रोच है, इससे बेहतर और क्या हो सकता भाई। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ये सीरीज मैंने आप सभी के लिए स्टार्ट की है, तो आप सभी डेली शाम को 9 बजे एकदम अच्छे से बैठ जाइएगा और डेली आप लोग अपनी कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा समय निकालिए, जिससे कि आप अपनी स्पीड, आप अपनी एक्यूरेसी, अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से इंप्रूव कर पाओगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ ऐसी शानदार क्लासेस के लिए, ऐसी शानदार शॉर्ट ट्रिक के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।